नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस। अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन में हम पहले क्वेश्चन पे हम अपने चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिजनेस स्टार्ट किया है कितने रुपए से? 45,000 से। बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए से? 45,000 रुपये से। ठीक है, तो उसकी सबसे पहले कहाँ इफ़ेक्ट पड़ेगा कि एक हमारा ये कैश का कॉलम है, कैश में आ जाएगा। दूसरा इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा कि हमारी जो कैपिटल का कॉलम है वहाँ कैपिटल, और दोनों के उसमें बराबर का निशान। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हमारा है कि हमने बैंक अकाउंट में जो है पैसे डिपॉजिट किए हैं। कितने डिपॉजिट किए हैं? ये करें हमने 4500 रुपये। कितने करें? 4500 रुपये। तो जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा। तो ये हमने कैश कम कर दिया कितना? 4500 से। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ये जो ब्रैकेट हम ऐसे लगा रहे हैं इसका मतलब है कि इतना कैश हमारा कम हो रहा है। और कहाँ जमा हो रहा है? बैंक में जमा हो रहा है। तो हम एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस करेंगे बैंक का, और उसमें लिख देंगे 4500, और इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इधर 45,000 और इधर 40,500 और ये 4500, तो इधर भी टोटल कितना हो गया? 45,000। नेक्स्ट है हमने माल खरीद लिया है किससे? MS सन्स एंड कंपनी से। तो जब भी किसी कंपनी का नाम दे देगा, तो ये समझ लेना क्या है? ये उधार है, क्रेडिट परचेज है। क्या है ये? क्रेडिट परचेज है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? उधार माल खरीद लिया तो हमारी को क्या हो गई? जिम्मेदारी बन गई कि हम उसका पैसा देंगे। जब पैसा देंगे तो क्या है वो? हमारे लिए हमारा क्रेडिटर है। तो हम एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे क्रेडिटर का, और ये यहाँ क्रेडिटर में 11,200 लिखा जाएगा। और हमने माल खरीदा है तो हमारे पास क्या आ गया? स्टॉक आ गया। तो स्टॉक के कॉलम में 11,200 रुपये लिख देंगे। अब हम अगर ये सबका टोटल करेंगे तो ये कितना टोटल में आ जाएगा? 40,500। इसका टोटल 4500, इसका टोटल 11,200। और इधर देखेंगे हम तो इधर आएगा हमारा 11,200 और कितना? 45,000। तो ये दोनों साइड बराबर है। बिना देरी किए हम अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोपीनाथ ने स्टार्ट किया है बिजनेस कितने से? 25,000 से। तो वही हमारा एक कैश का कॉलम बन गया, उसमें 25,000 रुपये आ गया, और साथ में ये कहाँ आएगा? कैपिटल में भी आएगा। तो कैपिटल में भी 25,000 आ गया। अब दोनों साइड का हम टोटल करके देख लेते हैं। तो दोनों साइड का हमने टोटल करा तो इधर भी 25,000 और इधर भी 25,000, ये बीच में बराबर का निशान। ठीक है जी। अगला हमने परचेज कर लिया गुड्स किससे? श्याम से। किससे माल खरीद लिया हमने जी? श्याम से माल खरीदा। तो जब भी मैंने कहा किसी का नाम आ जाएगा तो ये क्या है? क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट मतलब उधार परचेज है, उधार माल खरीदा है। तो हमारी क्या आ गई? लायबिलिटी आ गई, यानी हमारे पास क्रेडिटर आ गए, हमें उन्हें उतना पैसा देना है। तो कितना पैसा देना पड़ेगा जी? 10,000। तो हमने एक नया कॉलम बनाया क्रेडिटर का और उसमें लिख दिया 10,000 रुपये। और हमने माल खरीदा है तो हमारे पास क्या आ गया? माल आ गया। ये जी स्टॉक आ गया। तो स्टॉक का हम एक नया कॉलम बनाएंगे, वहाँ क्या लिखेंगे? 10,000 रुपये। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी सोल्ड गुड्स, माल बेचा है हमने। ठीक है, किसको? सोहन को। तो ये सोहन नाम दे दिया। तो हमने अब तक हम उधार खरीद रहे थे, तो अब हम उधार बेच भी रहे हैं। उधार हमने माल बेच दिया कितने का? 1,800 का। और 1,800 का बेच दिया, और कितने में बेच दिया? 1,500 में। तो 300 का क्या हो गया? हमारे लिए नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो किसी भी प्रकार का लॉस जो है हमारी कैपिटल में से कम होता है, प्रॉफिट जो है कैपिटल में ऐड होता है। तो अब हम देखते हैं कि कैपिटल में से लॉस हमने घटा दिया कितना? 300 रुपये। और हमारा माल रियल्टी में कितने का कम हुआ? जो ये स्टॉक था हमारा वो कितने का कम हो गया? 1,800 का। और हमारा जो डेटर्स, जो हमें जिनसे पैसे लेने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं। तो उसने तो माल 1,500 में ही ख़रीदा है, तो इसलिए वो हमारा डेटर कितने का बनेगा? 1,500 का ही बनेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री पे हम चलते हैं कि गोपीनाथ ने विड्रॉ कर लिए। किसने? 5,000 रुपये। कहाँ से? बिजनेस से। 5,000 बिजनेस से निकाल लिए। किस लिए निकाले होंगे? अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो जब भी पर्सनल यूज़ के लिए निकालेगा तो सबसे पहले ये हमारा जो कैश का कॉलम था, कैश में से 5,000 कम हो गया। कैश में से 5,000 कम हो गया। ये जो कैश है उसमें से 5,000 कम हो गया। और दूसरी बात जो है कि जब भी कैपिटल में से ड्राइंग यानी विड्रॉ होगा पैसा तो उसको ड्राइंग कहेंगे। तो जब भी ड्राइंग होगा तो वो कैपिटल में से भी कम होगा। वो क्या होगा?
कैपिटल में से भी कम करेंगे। ये देखो, ये कैपिटल में से भी कम करेंगे। तो अब हम फाइनली अपनी इक्वेशन पे आ जाते हैं। तो हमारी इक्वेशन आ गई ये, इनका टोटल किया 20,000, इनका टोटल 8200, इनका टोटल कितना 1500, और इधर का टोटल 10,000 का क्रेडिटर का, और इधर का टोटल कितना हो गया जी, ये हो गया हमारा 19,700। अब दोनों साइड का हमने टोटल देखा तो ये क्या आ गए, बराबर आ गए।